हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 का क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाली हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आप लोग लॉ के लिए इस चैनल पे आ सकते हैं। ये मेरा न्यू चैनल है, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका मैं यूनिट 1 का सारा क्वेश्चन करवाऊँगी सीक्वेंस में, बट आज मैं सिर्फ 1 ही क्वेश्चन करवाऊँगी और मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी, तो आप इसमें देखते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कमेंट। तो इस पर हम लोग को कमेंट करना है, तो मैं इसको आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग को प्रोसेस कैसे लिखना है, और आप बने रहें इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को पता है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले हेडिंग देंगे। क्वेश्चन 1 आप यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे 2 आप लाइन मार्जिन डाल देंगे, यहाँ पे भी दो मार्जिन डाल देंगे। मैंने नहीं डाला, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, इसलिए आप लोग ये कर लीजिएगा। फिर हम लोग को ये तो डायरेक्ट आंसर देना है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें कमेंट करना था। तो पहले हम लोग को इस क्वेश्चन में समझना पड़ेगा क्या करना है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है। तो हम लोग को ये करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का पहले डेफिनेशन देना पड़ेगा, फिर एग्रीमेंट का डेफिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को उसको रिलेट करके बताना पड़ेगा इस आंसर में। ये बहुत ईजी है, हर बार टॉपिक ये आता है। तो आप लोग एक काम करें, लिखना स्टार्ट करिए। तो लिखना स्टार्ट करिए। एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, contract means an agreement enforceable by लॉ। इसका मीन तो सब जानते ही होंगे, तो बहुत ही कॉमन है कि जो प्रोविज़न जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सेकेंड हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर टू एसेंशियल of contract as per definition. डेफिनेशन के तौर पे इसकी 2 एसेंशियल है। फर्स्ट है अग्रीमेंट, और सेकेंड है एनफोर्सेबल बाय लॉ। वही जो है, मतलब उसके 2 ही एलिमेंट है, आपको पता है, एक एग्रीमेंट है और एक एनफोर्सेबल बाय लॉ है। उसके बाद हम लोग करेंगे एग्रीमेंट का डेफिनेशन। तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है, एनी एग्रीमेंट which is not enforceable by law is not a contract. Therefore, all contracts are agreement, but all agreement are not contract. A correct statement.
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, क्योंकि ये 4 मार्क्स का था इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, क्योंकि मैंने इसमें एग्रीमेंट का आंसर नहीं लिखा। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको बड़ा करने, क्योंकि बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 मार्क्स के लिए इतना ही काफ़ी है। आप एक एग्जाम्पल देके इसे और भी अच्छे समझ सकते हैं। इसका मतलब हुआ एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ इज़ नॉट अ एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होता है, मीन्स जो भी एग्रीमेंट जिससे लॉ वैलिड नहीं मानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट होता है, बट जो एग्रीमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल भी आपको दिखा देती हूँ। मिस्टर ए offer to Mr. B to sell his car for rupees 50,000 and Mr. B accepted the offer. It become a contract. Yes, तो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ऑफर किए किसको, मिस्टर बी को, ठीक है, क्या सेल करने के लिए, 50,000 का कार। तो मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, फिर ये लॉ के जब उन्होंने ये एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट में वो बदल गया। तो यही था आज का लेक्चर। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।